नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सोहन सिंह ठाकुर भाई आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और भाई बहुत ही प्यार से दोनों हाथ जोड़ करके आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं भाई, सच में दिल वाग वाग हो जाता है भाई। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई देता हूँ परंतु दूसरे दिन देता हूँ, कई बार तीसरा दिन भी लग जाता है। मैं इतना बिजी रहता हूँ कि क्या कहूँ, बहुत सारे काम है मेरे पास और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि काम तो है और काम सबके पास होने चाहिए, आपके पास भी काम होने चाहिए। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत जोर से टाइम निकलना चाहिए। मैं दुआ करूंगा उस परमात्मा से कि काम होना चाहिए इतना आप लोगों के पास भी कि फुर्सत के पल बहुत कम मिले, क्योंकि भाई वो भाग्यशाली आदमी होता है जिसके पास काम होता है। जिसके पास कोई काम नहीं होता है वो भाई कर्म का थोड़ा, उसने कर्म इतने अच्छे नहीं किए होते हैं, मेरा ये मानना है। नहीं जी, बाकी आप जाने, आप खुद जज होते हैं, जो दर्शक होते हैं जज से कम नहीं होते हैं। और मेरा कैमरा मैन भी हल्का हल्का चलेगा थोड़ा सा। तो बकरियां हवा का नज़ारा ले रही है इधर बड़े आराम से। तो भाई काम से ही फुर्सत नहीं है, वीडियो अपलोड करने में भी आगे पीछे करता हूँ। वीडियो अपलोड करने की टाइमिंग ये की होनी चाहिए ताकि मेरे दर्शक लोग इंतज़ार करें, ज़्यादा इंतज़ार ना करवाऊँ और टाइम से वीडियो आ सके। तो भाई क्या करूँ, मैं क्षमा चाहूँगा, हर रोज़ वीडियो बनाने पड़ती है मेरे को। तो आप लोगों के कमेंट के रिप्लाई भी देता हूँ। आज पिछले कल के नहीं दिए हुए दूँगा मैं। तो भाई मैं आज बहुत बिजी हूँ, बिजी रहता हूँ लगभग, तो बात तो बिजी के ऊपर हुई। तो भाई बकरियां ऐसे पत्थरों के बीच में बड़ा पसंद है। आप देख सकते हो अभी सुई थी बकरी, बच्चा दिया है, छोटा बच्चा लगा दिया हमने जंगल को। और भाई सारी बकरियां रंग बिरंगी बकरियां, मेरी सफ़ेद बकरियां बहुत कम है। मुझे रंग बिरंगी चीज़ें बड़ी पसंद है। मैं ज़्यादा रंग बिरंगी बकरियां ज़्यादा पसंद करता हूँ, सफ़ेद रंग की भी करता हूँ पसंद, परंतु जो ज़्यादा रंग बिरंगी होते हैं मेरा कैमरामैन हल्की सी इस तरफ भी दिखाएगा, जो पत्थरों के बीच में खड़ी है ना बड़े नज़ारे से। देखो कैसे कैसे खड़ी है, ऊपर तक ले जाना जरा कैमरा जरा। बेटा मेरा कैमरामैन बना हुआ है इस वक्त, ये जाएगा पूरा दिन रहेगा जंगल में बकरियों के साथ। यारो ये नौजवानी है, लोगों के बच्चे आज शहरों में रहते हैं, शहरों में घूमते हैं, शहरों में जाते हैं, और मेरा बेटा पता नहीं इसने कौन से कर्म किए हैं, ये पूरा दिन जंगलों में ही रहता है और जंगल में ही बकरियों के साथ बातें करता है, हवाओं से बातें करता है और पक्षियों से बातें करता है, जंगली परिंदों से बातें करता है। और शाम को घर आता है फिर बेचारा थका हारा। तो फिर भाई मुझे बड़ा गर्व है कि मेरा बेटा बकरियां तो चुगा रहा है। लोग तो ये बोलेंगे कि इसने कर्म माड़े किए हुए हैं, परंतु मैं बोलता हूँ कि बेटा तेने कर्म अच्छे किए हुए। शहरों की भीड़ भरी जिंदगी, भीड़ भड़ाके के बीच में और प्रदूषित वातावरण से बेहतरीन है पहाड़ों की जिंदगी, खुली हवाओं में जिंदगी, शांत वातावरण में जिंदगी। भाई आज के इंसानों से बेहतर यह तो जानवर है। जानवरों का साथ बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। और आज के युग का कुछ इंसान काफी क्या बोलूं मैं, काफी अलग हो चुका है। जो पहले वाला, जो हमारे बुजुर्ग थे, पूर्वज थे, वो वाला प्रेम भाव, वो वाली शांति व सुकून आज कहाँ देखने को मिलेगा। पैसे दे करके भी नहीं मिल सकता है। तो भाई वो चीजें पैसे दे करके भी नहीं मिलेगी जो जंगलों में शांति और सुकून, वो हवा मिलेगी, ठंडे पानी की बोतल डाली होती है पीठ में, और खाना सुबह खाता है, शाम को खाता है। बेटा कोई नशा नहीं करता, मेरे दो बेटे कोई नशा नहीं करते हैं। मैं बहुत ही धनवान हूँ कि मेरे बेटे कोई नशा नहीं करते हैं, मुझे ये बड़ी खुशी है। और मैंने तो ज़िंदगी में नहीं किया, ना तो नशा करता हूँ। मैं सबको यही सलाह देता हूँ, दारू बीड़ी सिगरेट गुटखा खैनी चीटे तक पहुँच गई ये बात। भाई ये अंतिम यात्रा है आदमी की। अच्छा तो उधर से चलो कोई बात नहीं। तो इतने बिहार हुआ, इतने आ। तो भाई मुझे अब लगता है कि जब चिट्टे तक बात आ गई ना, तो भाई अब अंतिम यात्रा है हम धरती के ऊपर इंसानों की। हम तो पागल हो चुके हैं। तो भाई जरूर अपने कमेंटों की झड़ियाँ लगा देना। आज कमेंट में कोई कोताही मत बरतना, लाइक जरूर कर दिया करें वीडियो को, और अपने मित्र सज्जनों को जरूर अपने फेसबुक पेज पर या फेसबुक के ऊपर जरूर शेयर कर दिया करें मेरी वीडियो को, ताकि आपके मित्र सज्जन भी देख सकें, आपके फेसबुक फ्रेंड भी देख सकें
तो मेरा कैमरामैन फिर से बकरियों की तरफ जो आपको अच्छी लगती है वो जरूर दिखाएं, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार ही रहेगा। तो भाई मैं भी यहाँ से कुछ देर बाद इजाज़त लूँगा और मैं बकरियाँ दिखाऊँगा। पूरी वीडियो में बने रहना, वीडियो देखनी चाहिए अंत तक, तभी आनंद आता है। कई तरह के टॉपिक निकल जाते हैं। ये माँ सरस्वती की कृपा है कि कभी मेरे मुंह से कुछ ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं, कुछ ऐसी बातें निकल जाती है, शायद आपके भी काम में आ सके। जो अच्छी लगे वो अपना लेना, जो बुरी लगे वो दरकिनार कर देना, उसको किनारे कर देना। भाई मैं तो एक नाचीज हूँ, परंतु आप लोगों ने अपने कमेंट लिख कर अपने व्यूज़, अपना समय कीमती दे करके मुझे एक नाचीज को एक चीज़ बना के रखा हुआ है। तो भाई मैं भी और कसर नहीं छोड़ने वाला हूँ। मैं हर रोज़ आपकी जो एनर्जी मिलती है, आपके जो प्यारे प्यारे कमेंट मिलते हैं, उनकी वजह से मैं भी 4 चांद लगाने वाला हूँ। सिर्फ आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद। तो चलो ले चलता हूँ बकरी की ही दुनिया में, चले रहो और बने रहे। लो भाई चल पड़ी जंगल को बकरियां मेरी। धूप खिली हुई आज ज़बरदस्त, परंतु उमस है, पर दुनिया भर की उमस है। हमारे पहाड़ों में जब उमस इतनी नहीं होती है, परंतु फिर भी उमस है बहुत ही ज़ोरदार। आज मैं फ्रंट से बना रहा हूँ वीडियो, आगे आगे, और इतनी ज़्यादा उमस है कि पूछो मत आप। बकरियों को भी दिक्कत है भाई। मैं तो सोचता हूँ कि ऐसी उमस हर रोज़ रहेगी ना तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो आज बकरियों को फिर से उसी जंगल में ले जाता है। बेटा ज़्यादा पसंद करता है। क्या करता माँ? माँ की पकड़ रही लंगड़ी। ठीक ठीक लगी थी ना सकते, ध्यान रखिए ना। पहले आके मोरे रे ठोल लिया। नहीं गलत था, फिर ये मार देना ना। आ जाओ आ जाओ। देखो इस तरफ जाने का मन कर रहा है इनका। हर रोज़ बोर होगी ना इस जंगल में, एक ही जंगल में, सिंगल ही जंगल में बोर हो गई भाई। तो इसलिए बकरियां ये बोर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बकरियों के लिए तो मुझे दौड़ना पड़ रहा है वीडियो में थोड़ा सा। अब धूप का होना बड़ा ज़रूरी है। जब धूप खिली है ना भाई, तो शरीर के लिए, बॉडी के लिए धूप का होना बड़ा ज़रूरी है। तो बहुत सारी धूप है और उमस तो दुनिया भर की है। धूप अलग चीज़ है, उमस अलग चीज़ है। उमस से है ना खतरनाक होती है। धूप ठीक है, धूप सहन कर लेंगे, परंतु उमस नहीं सहन होती है। तो आजकल हरे घास की उमस होती है ना, गर्माहट जो होती है ना, तो भाई इसमें आदमी भी थक जाता है, पशु जानवर भी थक जाता है। आजकल हाँफना शुरू कर देता है। अगर कहीं आपकी बकरियों को हाँफना शुरू हो जाए ना उमस की वजह से, आपको लगेगा कि बकरी थक रही है, कमज़ोर हो रही है, पहले तो सबसे पहले उसको कीड़े की गोलियां खिला लो। कल जैसे आज सुबह खिला ली, तो फिर एक 15 दिन के बाद खिलानी है आपको। अगर ऐसी थकान महसूस हो या बार बार गोबर करती हो बकरी, गोल मिंगनियाँ की तो ठीक है, परंतु वैसे भी दे देनी चाहिए। चलो गोल मिंगनियाँ हो तब भी, परंतु अगर गोबर करती है ना पशुओं की तरह, तो समझो कि अंदर कीड़े हैं उनके पक्का। और हर रोज़ जो थकना शुरू कर देना, कमज़ोर होना जाए पशु, वो कीड़े का चांसेस होते हैं। बाकी सांस फूल जाना, उसके लिए एक टॉनिक मिलता है बाज़ार में। आप मेडिकल स्टोर में जा सकते हैं, वहाँ अच्छे से टॉनिक ताकत मिलती है जिससे। और ताकत की वजह से क्या होता है कि उसको पिलाना है, जैसे 10 ml, उनसे पूछ के करना 10 ml लगेगा कि 20 लगेगा, जानवरों के वजन के हिसाब से चलता है। तो फिर जानवरों के वजन के हिसाब से जब चलेगा ना वो टॉनिक, वो ज़रूर आपने उसको ज़रूर पिलाना है। तो उससे हाँफना शुरू, और उसको, उस जानवर का, अगर आपकी बकरी है ना जंगल जाती है और हाँफती और सांस फूलता है या फिर कमज़ोर होती जा रही है, तो उसको थोड़ा रोक दो घर में। उसको घर में रोक दो कुछ दिन, हफ्ता 10 दिन उसको रेस्ट दे दो। फिर साथ में रेस्ट देने के साथ उसको ये ज़रूर रखें ध्यान, कैलीविडी का इंजेक्शन भी लगा दे उसको। अगर भूख कम है तो बेलामाइल का लगा दे। कैलीविडी बड़ा ज़रूरी है और भूख के लिए सब बढ़िया ज़रूरी है। तो भाई कुछ ऐसी जानकारियाँ देता रहता हूँ। यहाँ पर आज पड़ रहा है लेंटर, जो यहाँ पर राशन का डिपो बन रहा है ना दोबारा नए से, पहले था पुराना। यहाँ आज लेंटर का काम चला हुआ है, आवाज़ आ रही है मशीनरी की। तो भाई ये वाला देखो इधर बन रहा है राशन का डिपो। मेरी दुकान दब गई है पर इधर मेरी शॉप होगी बंद है इस तरफ। ये देखो ऊपर चला कार्यक्रम, बड़ा भारी काम चला हुआ है। तो बात ये है सारी। तो ये इस तरह से बकरियां जा रही है। तो यहाँ पर लेबर आई है जो राजस्थान से, नहीं राजस्थान, बिहार से आते हैं लोग, वो लेबर इस वक्त काम कर रही है। तो भाई
वो ज़रूर करें। वो टॉनिक मिलता है, लिक्विड मिलता है, उसको 10 ml या 20 ml जैसे भी वो बताएंगे ना, उनको सब पता होता है, वो अपने हिसाब से बताएंगे और उनसे ज़रूर जानकारी लेनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा कुछ जानते हैं। तो भाई बेटा जा रहा है के पास, मैं जा रहा हूँ बकरी लेने के लिए। और यहाँ के जो पहाड़ है हमारे, खूबसूरत पहाड़ हैं। तो आप बताइए, आगे गाड़ी है रोड में लगाई हुई, ढूंढ लेगी, ये तो ढूंढ लेगी रास्ता। तो भाई आखिर बकरियों के लिए आज धूप अच्छी मिलने वाली है, परंतु मुझे लगता है कि बारिश भी ताबड़तोड़ आने वाली है। तो ये मुश्किलें होती हैं थोड़ी बकरियों को। बकरियों को जुकाम का ध्यान रखिए जरूर। पशु मेरे जानवर लगभग स्वस्थ हैं, बढ़िया है, अच्छे हैं। मैं पूरी केयरफुल काम करता हूँ। पुष्पराज जी पद्धर से लिख रहे हैं, मुझे बहुत ही प्यारा कमेंट लिखा था कल। और वैसे भी पुष्पराज जी बड़ा अच्छा कमेंट लिखते हैं। हाँ, शायद पुष्पराज जी लिखा है नाम उन्होंने, शायद मैं भूल भी जाता हूँ कई बार, परंतु पुष्पराज जी ने लिखा है कि जहरीले घासों के बारे में भी आप वीडियो बनाएं ज़रूर। तो पुष्पराज जी, एक तो बहुत प्यारा कमेंट लिखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो मेरे को इसके काबिल समझा, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा, खरा उतरने की कोशिश कर। तो भाई आजकल तो इतने जहरीले घास नहीं होते हैं, अब घास धीरे धीरे पकने शुरू हो गए हैं। जब नया अंकुरित होता है घास में तब ज़्यादा जहरीले होते हैं। आजकल घास के ऊपर जो जहरीले कीड़े होते हैं ना, वो कीड़े, जहरीले कीड़े को साथ में खा जाते हैं पत्तियों के साथ जानवर। तो फिर मुंह से हरा पानी चल पड़ता है और बकरी कई बार ज़्यादातर 90 या 80% मरने के चांसेस हो जाते हैं। 10-20% रखो आप, 10% 20% बच जाती है और बचनी भी चाहिए। तो उसके लिए आप किसी भी खट्टी चीज़ का इस्तेमाल करवा सकते हैं। जैसे खा लिया कोई जहरीला घास, तो आप अमचूर है घर में, इमली है, तो या घर में आपके गलगल है या जिमरड़ियाँ बोलते हैं उनको, और या नींबू, ऐसा पिला दो उनको, खट्टा पदार्थ जो भी है। तो बहुत ही ज़्यादा अगर स्टोर किया हुआ आपने, ज़्यादा खटाई है, परंतु इन चीज़ों को पानी के साथ, नींबू को पानी के साथ ज़रूरत नहीं है, खट्टे गलगल जिमरड़ियों को ज़रूरत नहीं है पानी लगाने की। अमचूर को और इमली को तो आपको घोलना ही पड़ेगा। तो जानवर के हिसाब से, बड़ा जानवर है तो आप 50 ग्राम पिला सकते हैं। अगर आपका जो बड़ा बकरा है 100 ग्राम तो ज़्यादा होगा, वैसे 50 ग्राम काफ़ी है, पिला सकते हैं खट्टी चीज़। तो गर्मियों के दिन में ज़्यादातर घास लगते हैं, सर्दियों में भी लगते हैं। जो भेड़ जानवर होता है ना, भेड़ू होता है, तो ज़मीनों में हमारी तरफ है, पता नहीं कहीं कहीं होता है वो नीचे ज़मीन में घास, वो जहरीला खा जाते हैं। तो उसके लिए भी भाई बड़ा कंपन जैसी शुरू हो जाती है। वो भेड़ों के लिए ज़्यादा होती है, बकरियों के लिए नहीं होती है। वो बसंत ऋतु, सर्दी उठते उठते और बसंत ऋतु बैठते बैठते वो घास लगना शुरू हो जाता है, उससे कंपन बहुत होती है और जानवर जो है तो मर जाता है। उसके लिए मैं एक इलाज बता देता हूँ, अपना तरीका है उसका। वैसे वाला घास, ऐसे भी घास कोई भी लगे तो जानवरों को ज़्यादा हाथ नहीं लगाना होता है, क्योंकि हमारे हाथों में भी जहर पॉइजनिंग होता है। तो मैं पहुँच चुका हूँ इस पहाड़ी के सिरे पर, और उधर कोल डैम की झील। मैं अभी विषय के ऊपर चला हूँ, मैं विषय के ऊपर बात करूँगा ज़रूर। तो बकरियाँ दौड़ रही है, भाग रही है बहुत ज़्यादा, देखो हाँ गई बकरियाँ भाई, इतना उम्र से यहाँ लेगी है हवा निचली तरफ आ गई, काफ़ी हवा आ रही है। तो बकरियाँ यहाँ से नज़ारा ले रही है सतलुज नदी की। जो ओए मेरे को क्यों मार रही, तो छेलू लगा पीछे, चल। तो भाई तो खट्टा पदार्थ दें। वैसे भी जो अगर घास लग जाता है ना, जहरीला कोई कीड़े ने खा लिया, तो हाथ कम लगाए पशु जानवरों को, कम से कम लगाए जितने। ओए ये तो मारने वो है ना, हैं ये क्या दिमाग रोए हो हैं। तो खट्टी चीज़ ज़रूर रखें ध्यान में। वैसे हमारे एक घास चूड़ी होती है, पता नहीं आप क्या बोलते हैं उसको, बड़े पेड़ होते हैं, मैं दिखाऊंगा कभी वीडियो में। तो चूड़ी अभी भी वही ख़राब है, अभी देखो ना गीलापन है उसमें, चाहे पक गई होगी बेशक, परंतु अभी भी मेरे गांव में 2 जानवर लोगों ने उसकी, हमारे जूड़ी बोलते हैं ना, पत्तियां लगाई, टहनियाँ काट के। तो और दो एक बड़ी बकरी, एक उसका, एक मेरे ख्याल एक छोटा शेरू, 2 जानवर मर गए। उसके 2 कारण होते हैं। एक तो जहरीलापन है, उसकी जो कुंबड़ियाँ होती है ना आगे से अंकुरित होती,
उसका जहर होता है। बाकी चूली ऐसी चीज़ है, इससे पेट बंद हो जाता है, बिल्कुल हजम नहीं होती है वो। गिल्ली पत्तियाँ, बारीक पत्तियाँ होती है ना, जैसे आपका लशीनिया हो गया, अरबिनिया हो गया, इनके छोटे छोटे पत्ते होते हैं बारीक, तो कई बार हजम नहीं होती है चीज़ें। लशीनिया में भी होता है पंगा, क्योंकि जुगाड़ी में नहीं आती है वो चीज़। गिल्ली ज़्यादातर, सूखी तो बड़ी ठीक है, परंतु अभी भी चूड़ी को मत लगाएं। एक हमारे होता है यहाँ पेड़, उसको बोलते हैं गलेद्रू। गलेद्रू गर्मियों में तो जहरी है। मैं इधर भी दिखाता हूँ, डांखों में होता है, ऊपर देखना, ये इधर वीडियो के माध्यम से जुड़ रहे हैं ऊपर पेड़ डांखों में। एक गलेद्रू बोलते हैं, अपने मुंह से खा दे कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता है अपने मुंह से। अगर आप इसको काट के देते हैं तो जहर है प्योर। सर्दियों में आप काट के दे सकते हैं, सर्दियों में बिल्कुल बढ़िया खुराक है। और जब अंकुरित होना शुरू हो जाता है ना, देसी महीने में, फागुन महीना जैसे बसंत ऋतु आती है, तो ये बड़ा जहर है। और ताज़ा ताज़ा कटा हुआ तो चलो फिर भी चल पड़ेगा, परंतु अगर हल्का सा मुरझा गया ना, हल्का सा, तब तो समझो कि जहर से कम नहीं है। तो वो धीरे 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 जैसे हल्का सा सूखा होगा ना, तो जानवर भी आपका सूखता जाएगा, और हफ्ते 10 दिन से पहले पहले उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं, बरू है, करसाने हैं, परंतु उनसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला वैसे। तो कुछ कुछ टहनियाँ हमारे जो पेड़ की होती है ना, वो जो हमारे जहरीले टहनियाँ होती है, जहरीले पेड़ होते हैं, उनके जहरीले घास होते हैं। परंतु बहुत सारी बातें करूँगा मैं, तो आप ज़रूर हर रोज़ वीडियो में बने रहें। मैं और रोज़ भी, जैसे आप वीडियो में फरमाइश लिखी थी, जो भी लिखा था आपने, जितना भी था मेरे पास वो मैंने आपको शेयर कर दिया। बहुत सारी घास होती है ऐसी, जो मैंने बोला सर्दियों में लगता है ना घास, वो वाला वो लगता है, सब कहना है उनका, फिर पता नहीं है। ये वाला इसको खा लेते हैं ना, जो सिली सिली जगह होती है, जहाँ गिल्लापन होता है ना ज़मीन में, कई जगह का लगता है, ज़्यादा बहुत सारी जगह का नहीं बिल्ली लगता है, ये वाला लगता है, ऐसा बोलते हैं। गद्दी लोग इसको दुड़ू बुड़ू बोलते हैं, गद्दियों की भाषा में दुड़ू बुड़ू होता है ये। तो अब जब कानों को छेद डाले जाते हैं ना लड़कियों के, तो इसकी जो तीलियाँ होती है उनको कान में डालते, काले रंग की तीलियाँ। तो भाई कुछ ऐसा मानना है, ज़्यादातर मैं भी नहीं जानता हूँ, परंतु जितना मैं जानता हूँ अनुभव मैं शेयर कर देता हूँ। तो बहुत सारे ऐसे जहरीले घास, ऐसा नहीं है, और भी है, कठीने बोलते हैं जिसको, और गर्मियों में ही जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में ज़्यादातर लगती है वो। अप्रैल मार्च में भी नहीं लगती, अप्रैल मई में लगती है बहुत ज़्यादा। कठीना बोलते हैं उसको, वो भी जहाँ छायादार जगह होती है वहाँ पर ज़्यादा होती है वो, और होती है खुराक। तो ऊपर देखो देखो ठंडी हवा का नज़ारा ले रही है पत्थरों के ऊपर। बकरियां ज़्यादातर पत्थरों के ऊपर ज़्यादा नज़ारा लेती है। तो अब जरा कैमरा पकड़ जरा इधर, तो आ जा भाई, थोड़ा सा मैं भी यहाँ हवा का नज़ारा लेता हूँ, मैं भी बताता हूँ। ऐसा पकड़ ले, थोड़ा सा ये भी ले लो। और ये देखो बकरियाँ यहाँ पर पूरा नज़ारा ले रही है, नीचे तक देखो आप, मेरा कैमरामैन भी दिखाएगा आपको, देखो नीचे तक बकरियाँ ले रही है, फुल नज़ारा बहुत बढ़िया। और देखो नीचे तक कितनी ये कर रही है। और देखो हमारे विशाल काया जो पहाड़ियाँ ना, यहाँ पर पत्थरों से निर्मित जो भगवान का कुदरत ने दी हुई चीज़ें ना, ये बड़ी सुंदर लगती है भाई। पहले बर्फबारी आती तो बड़ी अच्छी लगती है, बहुत सालों के बाद अब हमारे बर्फ़ नहीं आ रही है। क्लाइमेट में काफ़ी चेंजेस हो गए, वो ये बांध बनने, जैसे बिजली का तैयार होना, सीमेंट की फैक्ट्रियाँ काफ़ी नज़दीक है, तो गाड़ियाँ, मोटरें, रोड का निकलना, ना जाने कितनी तरह का प्रदूषण हो गया। और हमारी पॉपुलेशन का बढ़ना, पेड़ों और जंगलों की अंधाधुंध कटाई होना, ज़मीन का काटना, बहुत सारी गलतियां हैं इंसानों की। और फिर हमारे पहाड़ों में जो है तो बर्फ़ गिरना भी काफ़ी कम हो चुका है। और जो हमारे जो ग्लेशियर होते हैं पीछे पीछे, हमारे इधर तो नहीं है ग्लेशियर, तो ग्लेशियर भी धीरे धीरे पिघल रहे हैं और समुद्र की तरफ उनका पानी बह रहा है। और जो समुद्र के किनारे वाले जो एरिए हैं वो डूबते जाएंगे, वो ज़मीनें डूबती जाएगी अब धीरे धीरे। कुछ सालों के बाद वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारी भूमि को निगल जाएंगे वो समंदर, क्योंकि ग्लेशियर पिघलेंगे तो समंदर का पानी ऊपर आएगा तो ज़मीन समा जाएगी समंदर में। तो बहुत सारी चीज़ें हम इंसानों को सोचने की ज़रूरत है। तो चलो बकरियों के बात कर रहा हूँ तो विषय कहीं और जगह ले गया मैं, परंतु ये नहीं है, हम भी चरवाहे हैं। हमारा भी अगर कोई भी नया या पुराना बकरी पालक है भाई, जंगलों को तहस नहस ना करें, अंधाधुंध कटाई ना करें। बकरियों को पत्ती खिलाते ना आप, तो भाई छांग कर सकते हैं, उनकी जो शाखा होती है उनको कभी भी नहीं मारना चाहिए, ताकि पत्तियां अगली बार फिर से हम नहीं रखेंगे बकरियां, कोई हमारे आने वाली पीढ़ी है,
कोई गांव वाला, पड़ोस वाला, कोई हमारा गद्दी भेड़ पालक, कोई भी रख सकता है। तो ऐसी ऐसी कुछ बातें मैं करता रहता हूँ। तो आप लोगों को भी इस चीज़ के ऊपर अमल जरूर देना चाहिए। हमारे जंगल ज़्यादा ज़्यादा होने चाहिए, पेड़ पौधे होने चाहिए। तो बड़ी काम की चीज़ें हैं, आप खुद समझते हैं, सारी समझकार दुनिया है भाई। फिर दुनिया तो है, परंतु जब मैं चलता फिरता जब रास्ते में देखता हूँ शीशे की बोतलें तोड़ तोड़ करके बैठने काबिल जगह नहीं रखी, कुरकुरों के कागज, ना जाने कितनी प्लास्टिक फेंक फेंक करके हमारा ये पहाड़ भी गंदा कर दिया लोगों ने। आते हैं वहाँ पर ही खाते हैं, वहाँ पर ही फेंक जाते हैं, तोड़ जाते हैं, फोड़ जाते हैं। मुझे बड़ा दुख होता है, बड़ा हैरान हो जाता हूँ मैं भी। पढ़ा लिखा समाज है, हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो बुजुर्ग थे, दादा थे, परदादा थे, हमारे माता पिता जी थे, तो वो कभी ऐसी गंदगी नहीं डालते थे भाई। कभी शौच भी करते थे, कभी रास्ते से बड़े दूर करते थे। अब भाई मैं सच्ची बात बोलूँ, यहाँ रास्ते में कई जगह मैंने देखा जो दारू पीते ना लोग, उनके वहाँ ही लगे होते ढेर, वो नहीं जाने काबिल रहते हैं, वहीं गंज लगा दिया रास्ते में, बीच रास्ते में भाई बकरियां के टांगे वहाँ पर खराब हो जाती है, वहीं लेटरिन कर देते हैं। और पेशाब की तो बात छोड़ो, पेशाब आदमी नहीं देख रहे आजकल, आदमी से पर्दा नहीं कर रहे हैं, शर्म नहीं, शर्म नाम का कोई रहा नहीं। तो भाई आज भी आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट आने चाहिए, और दोनों चैनलों में हाजिरी लगाए, पहाड़ी टॉप सोहन सिंह और मेरा दूसरा चैनल सोहन सिंह 09। तो मिलेंगे अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।